हेलो 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 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुनील और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो रेशियो मतलब क्या कि कोई भी समान कितने गुना है, इसमें हम कंपेयर करते हैं किसी क्वांटिटी को। आइए समझते हैं रेशियो। तो रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग the two quantities। रेशियो को हम यूज करते हैं फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। जैसे कि किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 5 रुपया है और किसी के पास 15 रुपया है, तो इसका रेशियो क्या होगा? तो 5, इसको हम 5/15 लिखेंगे, तो 1/3 हो गया। अब इसे हम रेशियो में 1:3 लिखेंगे। इसमें देखें तो सिंबल, रेशियो का सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है 2 बुनका। 2 बुनका लगाइए, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। और हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी रेशियो को निकालने के लिए वो सेम क्वांटिटी में, सेम यूनिट में होना जरूरी है। सेम यूनिट में होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सेम यूनिट में। सेम यूनिट में मतलब अगर हम किसी चीज को रेशियो में निकाल रहे हैं, तो अगर वो मीटर में है तो मीटर में हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर में हो, इसमें हो। लेकिन वो सेंटीमीटर और केजी नहीं होना चाहिए, केजी हो। जैसे कि दे दिया किसी के पास, यहाँ पर लिख दिया कि 5 केजी और 15 सेंटीमीटर, इसका रेशियो निकालिए। अब ये सेम क्वांटिटी में है ही नहीं, तो हम इसे निकालेंगे कैसे? तो इसीलिए हमें इसमें सबसे पहले सेम क्वांटिटी में होना जरूरी है। क्या है? सेम क्वांटिटी में होना जरूरी है। देखिए, अगर हमें कहा कि फाइंड रेशियो ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे 5/15 और इंटू कितना, 1/3 कट जाएगा, तो इसे हम रेशियो फॉर्म में लिख देंगे। यह इसका रेशियो हो गया। देख, अब वैसे ही हम इसे लिख सकते हैं क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो अब इसका रेशियो निकालिए। ओके, तो हम ये 1 मीटर है, इसको हम 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे? 50 सेंटीमीटर तो है ही, बाई में 1 मीटर का, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम एक ही यूनिट में कर लिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, तो हम अब यहाँ पर 100 लिखेंगे। तो इसे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मतलब कि हो गया 1:2, या इसका रेशियो हो गया। क्या हो गया? रेशियो। यही लिखना है। वैसे ही हम इसको यूनिट में लिखेंगे, है रुपीज में, पैसा में। कोई हमें कहा कि फाइंड रेशियो ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100। तो इसका भी रेशियो क्या होगा? 50/100, 1/2, 1:2। ये इसका रेशियो हो जाएगा। बस ऐसे ही रेशियो निकाला जाता है किसी भी क्वांटिटी का। अब मान लीजिए एक सवाल है कि किसी के पास 60 रुपयाज है। ठीक, जैसे कि कोई है, जैसे कि यह ज्योत्सना है, एक लड़की है, अगल ज्योत्सना, इसके पास कितने रुपयाज हैं? 60 रुपयाज। ठीक, 60 रुपीज है। ठीक, तो इसमें यह 50 रुपीज और 50 और 100 रुपीज है। ठीक, क्या है? 60 रुपीज है। ठीक, तो रेशियो में है। अब इसे रेशियो दे दिया, हमें बोल दिया कि
और इसके पास देखिए तो अगर एक लड़की और होगी जैसे कि कुमकुम, कुमकुम एक लड़की है। अब इसके पास है कितना रुपया, 30 रुपीज। अब फाइंड, लिख दिया, फाइंड दी रेशियो ऑफ ज्योत्सना, फाइंड द रेशियो ऑफ गिवन टर्म्स। अब इसका क्या करेंगे कि हम 60 लिखेंगे और 30 लिख देंगे। अब हो सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ज्योत्सना टू कुमकुम या कुमकुम टू ज्योत्सना। तो जैसे कुमकुम टू ज्योत्सना देखे तो अगर कर दिया तो 30/60 1:2। तो हम क्या कहेंगे कि ज्योत्सना के पास 2 गुना पैसा है, ज्योत्सना के पास 2 गुना पैसा है। क्या कहेंगे, ज्योत्सना के पास 2 गुना पैसा है, किससे, कुमकुम से। वैसे ही इसे हम रेशियो में लिख दिए 1:2। वैसे ही अगर मान लीजिए ज्योत्सना, नंबर ऑफ रेशियो फ्रॉम ज्योत्सना टू कुमकुम, तो 60/30 लिखेंगे। तो इसे क्या हो गया, 2 हो गया, 2:1। मतलब 2 गुना पैसा है किसके पास, ज्योत्सना के पास, और 1 गुना पैसा किसके पास है, कुमकुम के पास है। ठीक, वैसे ही अब ऐसे ही बस सभी सवालों को बनाना होता है। अब आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को देखें तो हम सेम लाइक उसी तरह है, इसमें बस हम 2 रेशियोज को कंपेयर दी 2 रेशियोज आर इक्वल। अगर रेशियोज जो है 2 रेशियोज, उसमें हम 2 क्वांटिटी को रेशियो के फॉर्म में लिखते थे, फ्रैक्शन बनाते थे, उसके बाद हम रेशियो के फॉर्म में उसे लिखते थे। लेकिन इसमें हम 2 रेशियोज दिया होगा, उसको इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम प्रोपोर्शन करेंगे। अगर वो इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है। और इसके सिंबल को हम यूज करते हैं, इसमें सिंबल क्या यूज करते हैं, तो सिंबल हम इक्वल टू का यूज करते हैं या फिर हम 4 डॉट लगाते हैं। ओके, इन दोनों में से कोई एक लगा देते हैं, ठीक, क्योंकि प्रोपोर्शन इक्वलिटी। ठीक, okay, so let's take the example. So we take example, Akajal Sharma has कितना ratios, has काजल शर्मा का ये, काजल शर्मा या फिर काजल शर्मा नहीं बल्कि आर को एक सवाल हुआ कि आर 50 kg एंड 40 kg, ठीक, दिया हुआ है। एंड दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है कि इतना 20 kg एंड 16 kg। सो आर प्रोपोर्शन, क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो देखते हैं। इन दोनों क्वांटिटी को देखें तो 50/40 है, ओके, ठीक है। और ये दोनों क्वांटिटी को देखें तो 20/60 है। तो इन दोनों को करेंगे तो ये भी 4 और ये भी 5/4 होगा, ठीक। तो ये दोनों तो इक्वल ही है ना, इक्वल है, 4/5 ये भी 4/5 यही। तो ये 4/5 इक्वल टू 4/5, मतलब कि 5:4 इक्वल टू लगा दीजिए 5:4 या फिर 5:4 प्रोपोर्शनलिटी साइन और 5:4। तो ये प्रोपोर्शन में है इसका मतलब, ठीक। बस यही प्रोपोर्शनलिटी है और कुछ नहीं है, बस जस्ट सिंपल कि दोनों को इक्वल होना चाहिए। 2 रेशियोज इसमें कंपेयर करते हैं और कुछ नहीं हमें इसमें करना है। ओके, सो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी मेथड के बारे में एक हम जानते हैं। यूनिटरी मेथड के बारे में जाने तो क्या जानेंगे, यूनिटरी मेथड एक कॉन्सेप्ट है। यूनिटरी मेथड
हम बहुत सारे सवालों को हम इजिली यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या है कि अगर हमें कोई भी सवाल दिया होगा, वी कैन यूज फर्स्टली in this method, firstly we find the solution of one unit। मतलब कि कोई भी चीज दिया होगा उस सबसे पहले हम एक यूनिट में कितना हुआ यह निकालेंगे। उसके बाद एक यूनिट निकल गया तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक यूनिट का अगर एक इसका 20 रुपया है तो 100 कितने का होगा, ये तो आसानी से हम निकाल सकते हैं ना। सो आइए हम एक नहीं बल्कि थोड़े 2-3 एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। तो आइए, so let's take example that a Kajal buy bought 10 pens in 100 rupees. 100 rupees? Okay, so let's find the cost of 5 pens। 5 pens कि काजल है वो 10 पेन खरीदी 100 रुपया में, तो बताइए आप कि 5 पेन कितने में होगा। सो ये एक यूनिटरी मेथड से हम लगाएंगे कि लिखेंगे गिवन सबसे पहले कि 10 पेन्स कितने में हुआ, 100 रुपया में हुआ, तो एक पेन कितने में होगा, एक पेन, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, सो एक पेन का तो इतना हो गया, तो 5 पेन का कितना हुआ, 5 पेन्स को हम फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा, 10 0 से 0, 10 इंटू 5 कितना हुआ, 50। तो काजल जो खरीदी थी 10 पेन 100 रुपया में, अब वो 5 पेन कितने में खरीदेगी, 50 रुपया में। बस यही है और कुछ नहीं है यूनिटरी मेथड। अब मान लीजिए कि कुछ दिया हुआ है कि राहुल कृष्णा bought 1 दर्जन केला, 1 दर्जन बनाना in कितना, 144 रुपया। 144 ज्यादा हो गया। 1 दर्जन कितने में खरीदा, 36 रुपया में, 36 रुपया में। ओके, सो लेट्स फाइंड कॉस्ट ऑफ कितना, 20 बनानास। अगर 1 दर्जन केला 36 रुपया में खरीदा तो 20 केला कितने का होगा, तो हम जस्ट इसको यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या, तो 1 दर्जन के बनाना में 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन इक्वल टू 12 केला। कितना, 12 केला। ओके, सो 1 दर्जन का 12 केला का कितना हुआ दाम, 12 केला का कॉस्ट कितना आया, 36 रुपया। तो 1 का कितना होगा, तो 1 केला का कितना होगा, तो 36/12 मतलब 3 रुपया होगा 1 केला का। तो हम 20 केले के लिए कितना पैसा देंगे, 20 केले में कितना आएगा, तो 20 इंटू 3 60 रुपया में हम 20 केले खरीद लेंगे। यही यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले एक का कॉस्ट निकालते हैं। कोई भी सवाल हो 1 का निकाल कर और उसके बाद हजारों से मल्टीप्लाई करके इजिली है, यही यूनिटरी मेथड होता है। सो हम अब
यही तरीके से समझते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो